नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा परेशानी किसको है? जाहिर सी बात है बीजेपी को, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो जानकारी छन छन के आ रही है वो तो बहुत ही चौंकाने वाले है। अब एक खबर ये आई है कि बीफ का व्यापार करने वाली कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया गया है। और चंदा कब लिया गया? उसी बीफ कंपनी के दफ्तर पर छापा पड़ता है, जांच होती है और फिर बाद में वो बॉन्ड के जरिए चंदा देता है। तो चंदा किसको देता है, किसको दिया होगा, आप समझ सकते हैं। एक कंपनी है, इसका नाम है अल्लाह नासन्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कई कंपनियां हैं जो खुद को हलाल बोनलेस भैंस के मांस के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक बताने वाली ये जो कंपनी है, इसने भी चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और ये पहली बार नहीं दिया है, 2013 से 2015 के बीच भी इसने तो बीजेपी को 2.5 करोड़ का चंदा दिया था, जो कि उसके बैलेंस शीट में उसने बताया भी था। लेकिन अभी जो जानकारी आई है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कि इस कंपनी ने कितने चुनावी चंदा दिया, साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कंपनी के चंदा देने के कितने महीने बाद उसके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। अब क्या है कि जनवरी में इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और जुलाई अक्टूबर में 6 करोड़ का चंदा वो देता है। किसको देता है समझिए। 11 जनवरी 2019 को इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स की मुंबई ब्रांच ने अल्लाना समूह के परिसरों पर छापेमारी की थी। मतलब ये जो बीफ का व्यापार करता है कंपनी, उस पर इनकम टैक्स ने छापा मारा था और इस छापे में 2 दिन से अधिक समय तक उसके 100 से ज्यादा यूनिट पर, इकाइयों पर रेड चला था। चलिए, ये तो बात सही है कि भाई आपने रेड किया, लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है, जो डाटा आया है कि 9 जुलाई 2019 को 1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड और 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड खरीदता है ये कंपनी जो बीफ का व्यापार करता है। छापा भी उसी साल पड़ता है। और इससे जुड़ी हुई एक और कंपनी है फ्रिगो रिफिको अल्लाना लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड खरीदे। और उसकी दूसरी कंपनी जो है फ्रिगेरियो कंजरवा अल्लाना ने 22 जनवरी 2020 को 1 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड खरीदा है। एक और कंपनी है जो उसका नाम है अल्लाना कोल्ड स्टोरेज, उसने भी 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड खरीदा। इस तरह कुल मिलाकर के इस कंपनी से जुड़ी हुई जो सहायक कंपनियां हैं 7 करोड़ रुपए का चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग का यह आंकड़ा तो नहीं बता रहा है कि ये किस पार्टी को 7 करोड़ रुपए का चंदा दिया, लेकिन अगर आप छापे की तारीख को देखें, इनकम टैक्स के रेट जब पड़ता है तो उसके हिसाब से मामला गड़बड़ लगता है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता तो है एक कंपनी बीफ का व्यापार करता है और देता है चंदा, और उसके कंपनियों पर छापा पड़ने के बाद मामला फिर इकोनॉमिक टाइम्स हो या बाकी अखबार, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो हालांकि अभी तक तो ये डाटा नहीं आया है कि फलाने नंबर की जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो फलाने पार्टी को गया है, लेकिन लोगों का क्या कहना है, लोग तो गेस करेंगे ही। हालांकि ये जो कंपनी है जिसके बारे में मैंने बताया आपको, इस कंपनी ने बीजेपी को पहले चुनावी चंदा दिया है और उसने डिक्लेरेशन भी किया है और इसकी जानकारी खुद बीजेपी ने चुनाव आयोग को दी थी।
2013-15 के बीच में अलाना ग्रुप ने अपनी साइट और ब्रोशर में फ्रिगोरिफिको अलाना लिमिटेड, फ्रिगेरियो कंजर्वा अलाना, इंडाग्रो फूड्स लिमिटेड और अलाना कोल्ड स्टोरेज को अपनी फैसिलिटी के रूप में दर्ज किया है। अलाना ग्रुप और इन कंपनियों के बीच में सटीक संबंध क्या है, इसका अभी डिटेल नहीं आया है, लेकिन इससे जुड़ी हुई कंपनी, इसके साइट पर जो आंकड़े हैं वो बता रहा है कि 7 करोड़ का चंदा दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, और इनकम टैक्स का रेट भी इसी कंपनी पर पड़ा था। सोचिए, आपको लगता है कि बीफ का और गाय माता को जो हम लोग कहते हैं, अब बीजेपी सनातन धर्म की बात करती है, तो खबर तो बनती है ना, आपको बताना अनिवार्य है कि क्या है मामला। आपको याद होगा बीफ को लेकर केंद्र में जो अभी मौजूदा बीजेपी पार्टी है वो हमेशा बात करती है कि नहीं ये बीफ गलत है, लेकिन बीफ निर्यात करने वाली कंपनी से, उस कंपनी से चंदा लेने में गुरेज नहीं करती है बीजेपी। ये अपने आप में एक खबर है, क्योंकि आप कहते हैं कि सनातन धर्म में गौ मांस या कोई भी जानवरों का जो मांस होता है उसके बारे में लोग परहेज करते हैं। सनातन धर्म में इसका बिल्कुल गलत और एक तरह से ये पाप माना जाता है। लेकिन ये जो बीफ कंपनी है 2014-15 में, ये कंपनी महाराष्ट्र में बेस्ड है और इसने 14-15 में 50 लाख रुपए का चंदा दिया था। सोचिए, बीफ का कारोबार करता है, उससे चंदा लेने में सनातन धर्म की बात करने वाली बीजेपी पार्टी को कोई परहेज नहीं है। यही खबर है, ये आपको जानना चाहिए। कंपनी ने ये बताया था कि हम ये रकम जो 50 लाख दिए हैं वो विजया बैंक और उसका चेक नंबर भी बाकायदा डिटेल वेबसाइट पर है उस कंपनी की, और ये कंपनी जो है 1986 में रजिस्टर्ड हुई है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब इस बारे में आप पता करेंगे तो इसके नेता कुछ भी बोलने से कतराते हैं, बोलते हैं मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब ये चंदा देने की बात 2014-15 में बात आई थी तो उस समय भी आप याद पलट कर देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, बीजेपी के तेज तर्रार जो प्रवक्ता हैं समित पात्रा ने कहा था मुझे जानकारी नहीं है। और उस 13-14 में चुनाव जब हुआ था तो उसने 75 लाख का चंदा दिया था। तो खबर क्या है? खबर यह है कि बीजेपी को बीफ से परहेज है, लेकिन बीफ वाली जो कंपनी है उससे चंदा लेने में कोई परहेज नहीं है। या यूं कहिए कि बीजेपी बीफ का निर्यात करने वाली, बीफ का धंधा करने वाली कंपनी से चंदा लेती है। अब उसके कार्यकर्ता को पता चलेगा तो अपने आप में ये चौंकाने वाली बात होगी। ये खबर मैंने बता दिया क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी बहुत सारी आ रही है और बहुत सारे आंकड़े हर रोज निकल के आ रहे हैं। उससे तो यही लगता है कि दाल में कुछ काला है। तो समझिए खेल क्या है। अब कई बार लोग पूछता है कि आप वीडियो क्यों बनाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि खबरों की दुनिया में एक कहावत है कि कुत्ता आदमी को काटे तो वो खबर नहीं है, लेकिन अगर आदमी कुत्ता को काट लेता है तो वो खबर बनती है। कुछ यही रिश्ता बीजेपी के संबंध में बीफ व्यापारी से, बीफ को लेकर जिस तरह से हवा मचाया जाता है बीजेपी की ओर से, और सनातन धर्म के नाम पर जिस तरीके से बातें होती है, बातें की जाती है, कार्यकर्ताओं को उकसाया जाता है, या कहिए कि कार्यकर्ता बीफ के नाम पर या गौ मांस का निर्यात करने वाले या गौ मांस का कारोबार करने वाले पर, जिस तरह से आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले मॉब लिंचिंग भी हुई थी, तमाम तरह की खबरें आती हैं। उस वक्त तो लगता है कि बीजेपी सनातन धर्म के लिए काम करती है, उसमें बीफ के व्यापारियों को कैसे, किस रूप में वो प्रमोट करेगी या उससे चंदा देगी। यही खबर है बताने के लिए। खबर गलत नहीं है,
ना कोई गलत काम है। चंदा तो लेना चाहिए, लेकिन चंदा किससे लेंगे इसका भी, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप लगाती है कि ये करप्ट लोगों से चंदा लेती है। आप तो जिससे चंदा ले रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है, क्योंकि इस तरह की खबरों को मीडिया छुपा देता है, दबा देता है। अब इस खबर को ढूंढिए और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कि इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। अगर इस खबर को और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चले जाइए। वहां कौन कौन सी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा इसकी जानकारी अभी है। हो सकता है कि कुछ दिनों में ये क्लियर कट मालूम हो जाएगा कि फलाने कंपनी ने फलाने पॉलिटिकल पार्टी को इतना चंदा दिया, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसबीआई ने वो डाटा छुपा लिया था जिसमें वो बॉन्ड नंबर था। उस बॉन्ड नंबर के आने से ये साफ साफ पता चलता कि कौन कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दी है। नमस्कार।